क्या आपने कभी सोचा है कि वो रिपोर्ट जो आपके ऑफिस में 3 घंटे में बनती थी अब सिर्फ 3 मिनट में तैयार हो रही है? या फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट जो पूरे दिन की मेहनत मांगता था अब एआई खुद बना देता है? जी हाँ, ये है जनरेटिव एआई का कमाल। और ये सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। आज भारत की हर इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग हो, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल, सब एआई से खुद को बदल रही है। जनरेटिव एआई एक ऐसा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोड जैसे कंटेंट को खुद जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, कैनवा एआई, जेमिनाई, ये कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जो आज भारत में हजारों बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये एआई सिर्फ फैंसी गैजेट है या वाकई में कंपनियों के लिए प्रॉफिट मेकिंग टूल बन चुका है? भारत में एआई का मार्केट 2025 तक 8,000 करोड़ को पार कर जाएगा। नासकॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 60% बड़ी कंपनियां और 45% एमएसएमई एआई को बिजनेस ऑपरेशंस में शामिल कर चुकी हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो जैसी आईटी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स में एआई का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और कॉस्ट घटाने के लिए कर रही हैं। एफएमसीजी कंपनियां एआई से एडवर्टाइजिंग कंटेंट जनरेट कर रही हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक्स और पेशेंट सपोर्ट के लिए हो रहा है। आइए अब देखते हैं कुछ असली उदाहरण जहां जनरेटिव एआई ने बिजनेस में क्रांति ला दी है। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी कंपनियां प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स को एआई से ऑटो जनरेट कर रही हैं। बैंकिंग, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बैंक एआई आधारित चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कस्टमर क्वेरीज मिनटों में हल हो सकें। स्टार्टअप इकोसिस्टम, अनअकैडमी, पेपर कंटेंट जैसी कंपनियां ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन और पर्सनलाइजेशन के लिए एआई पर निर्भर हैं। मैन्युफैक्चरिंग, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां एआई का इस्तेमाल प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल में कर रही हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 10,300 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसका मकसद है देश भर में एआई को स्केलेबल बनाना। नेशनल एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड एआई एक्सेलरेटर और लोकल लैंग्वेज में एआई मॉडल्स, इन सब पर फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब अब छोटे शहरों से लेकर टियर 2, टियर 3 कंपनियों तक एआई की पहुंच आसान होगी। हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी कुछ खतरे हैं। डेटा प्राइवेसी, कई कंपनियों को डर है कि उनका डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। बायस, कुछ एआई मॉडल्स में भाषा या सामाजिक पक्षपात देखा गया है। जॉब्स इंपैक्ट, जनरेटिव एआई कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए कंपनियों को एआई को एथिकल और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जनरेटिव एआई अब कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आज की जरूरत बन चुका है। भारत के बिजनेस अब इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं बल्कि रेवेन्यू ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैकिन्जी की रिपोर्ट कहती है जो कंपनियां 2025 तक एआई इंटीग्रेट नहीं करेंगी वे पीछे रह जाएंगी। तो अब सवाल आपसे, क्या आपकी कंपनी या आपका स्टार्टअप एआई को इस्तेमाल कर रहा है? अगर हाँ, कैसे? और अगर नहीं, क्यों नहीं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं जनरेटिव एआई का कौन सा यूज केस आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, अगली बार मिलते हैं एक और बिजनेस ब्रेकडाउन के साथ। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं स्टार्टअप टॉक्स।